हेलो एवरीवन। एएससी एकेडमी में जेई मेंस, नीट, महाराष्ट्र सीईटी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। बहुत अच्छे स्कूल्स के बच्चों ने एएससी एकेडमी में एडमिशन ले लिया हुआ है। आप भी जल्द एकेडमी विजिट करें। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। काफिया नसरीन केस में 3 आरोपियों की रेगुलर एंटीसिपेटरी की आज आपने रखी थी जमानत, तो क्या अपडेट है? आज इंचार्ज कोर्ट बघेले साहब डिटेल्स। की कोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर संभाजी पाटिल, सरकारी वकील अशोक पगारे साहब, फिरियादी के वकील केजी अंसारी साहब और जो अर्जदार उनके वकील अमीन मुस्तफ़ा, इनकी डिटेल बहस हुई। सेशन कोर्ट में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो पाटिल साहब, इनका ऐसा कहना था कि जो कस्टोडियल इंट्रोगेशन जो है, जो तीनों मुलजिमा है, ननद आयशा सिद्दीका, मुंजिरा और जिन्नीरा, इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है। उनसे पुलिस कस्टडी में पूछताछ करना ज़रूरी है। और उन्होंने बहुत सारी अपने जवाब में बातें लिख कर लाई कि इससे पहले कई मीटिंग हुई, मीटिंग में कुछ पैसे की मांग की गई थी, 10 लाख रुपए की मांग की गई। और इनको ननद लोग जो इनकी जो मरूमा भाभी है सादिया नसीन, उसको तकलीफ भी देते थे और कई वाक़यात उन्होंने ऐसे लिख कर लाए थे। सरकारी वकील साहब ने भी ऐसा कहा कि हमें इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की ज़रूरत है, इनको एंटीसिपेटरी बेल ना दी जाए। और जो फिरियादी के वकील थे उनका भी यही कि कंटेंशन था कि अभी इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है, उनको ज़मानत ना दी जाए। तो हमारा ये कहना था कि जो 10 लाख रुपए की जो मांग की गई थी, आज जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो से दाखिल किया, उसमें उनका कहना था कि ये जो जिन्नीरा और मुंजिरा जो है, इनको नौकरी पे लगना था। नौकरी परमानेंट होने के लिए 10 लाख रुपए की इन मांग करते थे कि दोनों 55 लाख रुपए देना है। मगर हमारा ऐसा कहना था कि ऑलरेडी वो सर्विस पर है, सर्विस पर होने की वजह से जो पैसा मांगने की बात है वो एक फजूल बातें लगाई गई है। और जो FIR में जो प्राइमा वैसे जो इल्ज़ामात है, वो जनरल नेचर के इल्ज़ामात है कि इसको बर्तन में घसते नहीं आता, सही तरीके से नहीं रहती, यही सब इल्ज़ामात लगाए गए। और FIR जो दाखिल की गई वो भी एक दिन के बाद दाखिल की गई, बैठ कर सोच समझ कर मशवरा करके FIR दाखिल की गई। हमारा मेहबान कोर्ट को यही सबमिशन था। दोनों तरफ की बातें सुनने के बाद मेहबान कोर्ट ने आज जो जमानत, आज जो गिरफ्तारी कबल जमानत जो आज था 442/2025, उस पर मेहबान कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया। और जो मुलजिमान थे आयशा सिद्दीका, मोहम्मद मुस्तफ़ा, जिन्नीरा शकील अहमद और मुंजिरा इरम शकील अहमद, इनको ज़मानत कबल गिरफ्तारी का अरीज़ा मंजूर किया और उन्हें 15,000 रुपये के ज़ाती मुतलके पर रिहा करने का हुक्मनामा जारी किया। और क्या गाइडलाइंस क्यों है? उन्हें ऐसा की गई है कि कई सरकारी जो इन्वेस्टिगेशन है और सरकारी गवाह है, उसमें मुदाखलत नहीं करना है, से इन्वेस्टिगेशन में मदद करना है। जो गवाह है, गवाह के ऊपर किसी की तरह का दाब दबाव नहीं लाना है। ऐसे कोर्ट ने कंडीशन पर उनको ज़मानत कबल गिरफ्तारी अरीज़ा मंजूर किया है। तो पीएम रिपोर्ट आज है ना? PM रिपोर्ट की आज कोर्ट में कोई बात नहीं हुई। कुछ ऐसा है कि ये मुद्दा उठाया गया कि 302 हो सकता है, तो मगर हमारा ये कहना था कि जो पहले दिन से लेकर आज तक के कोर्ट में जो रिमांड रिपोर्ट वगैरह आया और आज जो पुलिस आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने जो जवाब दाखिल किया था बेल में, उसमें पुलिस का भी ऐसा कुछ नहीं कहना है कि ये जो फांसी है, उन्होंने जो खुदकुशी किया है उसके आगे कोई कलम लग सकती है। तो मतलब मामला खुदकुशी का है, इसके ऊपर आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने भी कुछ नहीं कहा। हमारा यही कहना है कि पहले दिन से जो FIR दी गई रिमांड रिपोर्ट, उसमें खुदकुशी का 108 जो कलम BNS की लगाई गई है, उसके मुताबिक पुलिस कार्रवाई जारी है। इसको मद्देनजर रखते मेहबान कोर्ट ने हमारा जमानत कबल गिरफ्तारी का अरीज़ा मंजूर किया और तीनों मुलजिमा को गिरफ्तारी से कबल जमानत दे दी गई। सरकारी वकील ने सच में इसका विरोध किया है। सरकारी वकील, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जो फिरियादी के वकील थे, उन्होंने काफ़ी इसका विरोध किया था और अपोज किया, उन्होंने अपना अपना जवाब दाखिल किए थे। मगर हमारे ये कहना था कि जो इंस्टिगेशन है उसके ऊपर कि इन्होंने इसको खुदकुशी के लिए मजबूर किया, ऐसा कोई एक्ट, कोई अमल FIR से दिखता नहीं है कि इन्होंने उसको खुदकुशी के लिए मजबूर किया है। जो कोई इल्ज़ामात है, आम जिंदगी के इल्ज़ामात है, घरेलू मामलात है, घरेलू मामलात में जो बहुत सारी बातें होती है, वो उसको मद्देनजर रखे हमारी बात कंसिडर हुई, ऐसा हमको लगता है। मेहबान कोर्ट ने नहीं, इसमें कोई सबसे बड़ा मसला जो रिकवरी और डिस्कवरी कोई मसला नहीं था। जो कुछ था
डोरी वगैरह ये जो कुछ उस पुलिस ने पहली जगह पर से रिकवर कर चुकी थी, उस हिसाब से इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन की कोई ज़रूरत नहीं थी।